विष्णु सो जो विष्णु की माया ते होए भिन्न। विष्णु हो जाए जो माया का भिन्न त्यो है, जो माया में नहीं कभी गिरता है, वही विष्णु है। तुम धन आदि के में तो गिरे पड़े हैं, धन से तो प्रीत है, तुम विष्णु कैसे है? धन जो वैसा है उसी से तुम्हारी प्रीत है। तो तुम मतलब मैं बहुत सत्कर्मी हूँ, दान पुण्य करता हूँ, लेकिन प्रीत है धन से, भगवान से प्रीत नहीं है। तो तुम कैसे विष्णु है? किस बात का विष्णु है? जो देह ध्यास से विष्णु है वही सच्चा विष्णु है। मैं देह नहीं हूँ, ये तीनों कालों में मैं देह नहीं हूँ, ये विकारी देह मैं नहीं हूँ, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, वो यह विष्णु। एक वस्तु बुझैता होवे पाक, ना बुझै सदा ना पाक। एक आत्मा को जानने वाला सदैव पाक है, पौत्र विष्णु है। और जिसने आत्मा को नहीं जाना वो मलेच्छ है। वो सारा दिन मच्छी पला खाता है और बोलता है मैं विष्णु हूँ, मैं दाल खाता हूँ, खाता सब कुछ है। अंदर में पता है कि एक मच्छी पला होता है जो मैं नहीं खाता हूँ। एक स्त्री है, मैं उसी को देखता भी नहीं हूँ। कोई दुनिया में स्त्री होती है, मैं वही स्त्री का त्याग करके आगे जंगल में बैठा हूँ। कोई स्त्री होएगी जिसका त्याग किया होगा ना। स्त्री है कहाँ? बेटा है कहाँ? धन है कहाँ? किसका त्याग किया? क्या छोड़ा है? बोले छोड़ना भी ये अभिमान है, अज्ञान करके है, और करना भी अज्ञान करके है। नहीं कुछ करो, नहीं कुछ छोड़ो। छोड़ेगा तो भी याद आएगा, करेगा तो भी याद आएगा। अगर तुम करेगा अपनी इच्छा और अहंकार से, कर्तव्य से कुछ भी करेगा, हमेशा याद आएगा मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने भलाई किया, मैंने इसको मदद किया, मैं इसको प्यार करता हूँ, मैंने इसको प्यार करके चढ़ाया है, मैं इसके ऊपर दया करता हूँ, मैं इसको दान करता हूँ। ब्रह्म ज्ञान के आगे दया और दान ये दोनों रुकावट है। बड़े में बड़ी रुकावट है दया। तुम जिस जिसको देखेगा ना तुमको दया आ जाएगी। भाई हिस्ट्री ना मैंने इसकी सुनी तो मेरे को दया आ गई। हिस्ट्री में गया तो मिस्ट्री भूल गई। तुम हिस्ट्री में जाएगा ना किसके, तुम रो के आएगा, भाई फलानी ना विधवा हो गई, मैंने हिस्ट्री सुनी, मैं भी रो के आया। तो तुम पक्का ही पक्का उसके दया में गिरेगा एक दिन। जिसकी भी तुम बात सुनता है उसको लपड़ मारो। तो बात काय की? जगत ही मिथ्या, तुम्हारी बात भी मिथ्या, दुखी काय के लिए हुई है? काय की दया हम करें? दया काय की? दया करो अपने ऊपर। तुम अपने ऊपर दया करना हमेशा, कि मैं कभी आत्मा से न भूल जाऊं, आत्मा से मैं गिर के देह में न आ जाऊं। ये दया करना अपने ऊपर। तुम अपने ऊपर जुल्म करता है जब ये अपने को छोड़ के दूसरे के ऊपर दया करता है, गिर जाएगा कहाँ न कहाँ। ज्ञानी होके भी तुम दया में गिरेगा एक दिन। जैसे वो हरण की दया में गिरा था ना, और एक संत अछूत कन्या की उसके दया में गिर गया। एक संत था, वो सत्संग करता था, एक उधर अछूत कन्या आती थी, कोई भी उसको उधर सत्संग में आने नहीं देता था। संत ने बोला नहीं बेचारी बहुत अच्छी है, इसको आने दियो, अंदर आने दिया उसको। तो अछूत कन्या उसके मोह में फंस गई सन्यासी के। बोला तुम ही एक है दुनिया में जिसने मेरे ऊपर दया किया, जो मेरे को सत्संग में आने दिया, और तुम ही अच्छा आदमी है, तुम ही इतने दिन से पहला ही आया है संत जो मेरे को इतना प्यार करता है, जो मेरे को अंदर आने दिया। फिर एक दिन संत ने बोला मैं दूसरे शहर में जाता हूँ। तो साधु तो रमता बोला। दूसरे शहर में गया तो वो बोलने लगी अछूत कन्या तुम जाएगा, मैं तो मर जाऊंगी तुम्हारे से, मैं तो आपघात करके मरूंगी, तुम मेरे को कभी नहीं छोड़ो। तो सन्यासी बोलने लगा माई तुम किधर की, मैं किधर की, मेरे को तो दूसरे शहर में जाने का है, मैं तो दूसरे शहर में जाके सत्संग करूंगा, तुम्हारे में फंस जाऊंगा क्या? उसने बोला नहीं, तुमने मेरे को प्यार किया, फंसाया, तो तुम मेरे साथ रहो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मेरे को छोड़ के जाएगा, मैं आपघात करूंगी। साधु तो चला गया। दूसरे दिन साधु को पता चला दूसरे शहर में अछूत कन्या आपघात करके मर गई जिस दिन तुम गया। बस उसके अंदर में आ गया मेरी वजह से मरी। अरे मैं उधर रहता था, मैं उसको प्यार करता था, मैं उसको चढ़ाता था, मैं उसको ज्ञान देता था, मेरी वजह से मर गई, अभी मैं पापी हो गया। सारा दिन अछूत कन्या उसके मगज में फिरने लगी, ज्ञान ध्यान सब छूट गया, और बोला मैं उसके ऊपर दया करता था ना, तो दया में मोह में फंस गया। अछूत कन्या उसके मगज में आ गई, अंदर निकले ही नहीं। फिर एक ब्रह्म ज्ञानी के पास गया है, बोला मेरा कोई उद्धार करो, मेरी तो बुरी गत हो गई है, अछूत कन्या मेरे से भूलती नहीं है। शहर में घूम के आया, ये कौन सी अछूत कन्या थी मेरे पीछे पड़ी, और वो मैं पापी हूँ भाई, मेरे अंदर आता है, मैं पाप करता हूँ जो उसके ऊपर दया किया, फिर उसको पूरी तरह से साथ नहीं दिया, वो मर गई। ब्रह्म ज्ञानी ने उसको ज्ञान दिया है। तो गधे का बेटा अछूत कन्या आई कहाँ से, लपड़ न मारूं तुम्हारे में, इधर से अछूत कन्या आई, एक ही लपड़ मारा, उसके अंदर से अछूत कन्या चली गई।
तुम आत्मा, वो आत्मा, कौन मरा, कौन आया, कौन गया, काय का मोह, काय की दया। तुमने दूसरा समझ के दया किया। तुम संत है, वो अछूत कन्या है, दो है, दो में जो गएगा द्वैत में जाएगा, पक्का ही पक्का पासेगा, कहाँ न कहाँ अटक जाएगा। इसके लिए गुरु बोलता है अद्वैत में रहो, तुम ही है जानता। दूसरा समझ के दया नहीं करो, अपना आप समझ के सबके ऊपर करुणा है ज्ञानी की। ज्ञानी सबको अपना आप समझता है, आत्मा समझता है, ऐसे नहीं शरीर समझ के किसके ऊपर भाई दया करता है। ये बेचारा दुखी है, दुखी क्या है, दुख सब मिथ्या, जगत ही मिथ्या। और उसको बोलो तो दुख काएगा, सुख काएगा, जगत काएगा, काय की बात करती है। उसकी हिस्ट्री नहीं सुनो किसकी, तुम बेवकूफ ऐसा है, हिस्ट्री सुन के उधर ही बैठ जाएगा, रोएगा तुम भी। अभी मैं इसको सुखी करता हूँ। तुम कौन है सुखी करने वाला, तुम कौन है दुखी करने वाला। तुम एक ही आत्मा में सबको जगाओ, अपने पांव पर खड़ा करो सबको कि तुम खुद भगवान है। काय का दुख, काय का सुख। किसी के भी दुख में तुम दुखी नहीं हो जाओ और उसके दुख को मिथ्या करके उसको दिखाओ। ये है सच्चा ज्ञान। इसके लिए ब्रह्म ज्ञानी कहाँ भी अटकता नहीं है, किसको शरीर देख के दया नहीं करता है, लेकिन सब जगह अपना आप देखता है, जहाँ तहाँ अपना आप देखता है। इसके लिए वो छूटा ही पड़ा है सब बातों से, निर्बंधन, किसी के बंधन में नहीं आता है। और नहीं करना वो भी अज्ञान करके है। जो अज्ञानी आदमी है वो बोलता है मैं कर्म करता हूँ और मैं कर्म छोड़ता हूँ, मैं ऐसा करूँगा और ये नहीं करूँगा, ऐसा खाता हूँ मैं नहीं खाता हूँ, मैं इधर जाता हूँ मैं ये नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ। सारा टाइम उसको अहंकार है, हट है कि मैं ऐसा करूँगा ऐसा नहीं करूँगा। अर्जुन भी बोलता है मैं लड़ाई नहीं करूँगा, ये भी एक हट है, ये भी एक अहंकार है। तुमको कोई बोलता है भाई ऐसा करो तो बोलता नहीं करूँगा, फिर बोलता है करूँगा, मैं ऐसा करता हूँ ऐसा नहीं करता हूँ। तो तुम्हारे हाथ में है क्या, प्रारब्ध अनुसार जैसा तुम्हारा संस्कार है, जैसा तुम्हारा स्वभाव है, तुमको जरूर करना ही पड़ेगा। तुमको अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से चलना ही पड़ता है। तुम चाहे कितना भी बोलो मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो बोलता है मैं आज से क्रोध नहीं करूँगा, लेकिन अंदर अज्ञान है, अज्ञान बड़ा पड़ा है, तो तुमको जरूर करना ही पड़ेगा। कोई बोलता है मैं ऐसा करूँगा, लेकिन तुम्हारा ऐसा संस्कार ही नहीं है, तो तुम कर नहीं सकता। बोले प्रारब्ध बस होके ये मनुष्य जो चलता है पिछले जन्म के संस्कार से, स्वभाव से आया है, तो अज्ञानी होके बोलता है मैं करूँगा मैं नहीं करूँगा। इसका मतलब वो ईगोलेस नहीं है, ईगो वाला है, अहंकार वाला है, जो बोलता है मैं करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं बोलता कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा। वो बोलता है जैसा प्रारब्ध होगी तैसा सब हो जाएगा, मैं क्यों हट करूँ, तो मैं ऐसा करूँगा, मैं इधर जाऊँगा मैं इधर नहीं जाऊँगा, मैं इस शहर में रहूँगा इस शहर में नहीं रहूँगा, मैं विलायत जाऊँगा मैं इंडिया में नहीं रहूँगा। तो तुम्हारे हाथ में है क्या कुछ? तुम जो भी हठ से बोलता है वो हठ तुम्हारा चलेगा नहीं भगवान के आगे। भगवान के आगे तुम्हारा हठ अहंकार नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञानी कुछ भी नहीं बोलता है कि मैं ऐसा करूं ऐसा नहीं करूं, इधर जाऊं इधर नहीं जाऊंगा, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। ऐसे हठ में नहीं रहता है ज्ञानी। ज्ञानी करना न करना अपने में मानता ही नहीं है, समझता है जो प्रारब्ध होएगा प्रारब्ध बस ये शरीर ऑटोमेटिकली चलेगा, जहाँ भी इसको जाना होगा, खाना होगा, मरना होगा, जीना होगा, क्या भी करना होगा, प्रारब्ध अनुसार ये शरीर आपे ही चलेगा। मैं क्यों हठ करूं, मैं ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा। यही है पुरुषार्थ, जो तुम करना और न करना अपने में नहीं मानो, जिद नहीं करो, हठ नहीं करो, इच्छा नहीं करो, अहंकार नहीं करो। तो ज्ञानी इच्छा और अहंकार से दूर, जिद और हठ से दूर है और प्रारब्ध अनुसार शरीर को छोड़ दिया। क्या भी होवे इस शरीर से ऑटोमेटिकली होएगा, क्योंकि प्रारब्ध बनी पड़ी है इस शरीर की। इसके लिए अपनी इच्छा और अपना अहंकार नहीं करेगा किसी बात में। बात समझ में आई? तुम कैसा जाएगा, कैसा आएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है ही कुछ नहीं। प्रारब्ध अनुसार तुम्हारा शरीर आपे ही चलेगा। जो बोलता है मैं कल ऐसा करूंगा, कल मैंने ऐसा किया और परसों मैं इधर जाऊंगा, पीछे मैं ऐसा करूंगा, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारा पक्का भी हो गई है, टिकट भी आ गई है, हवाई जहाज में भी चढ़ने का है, उधर ही तुमको पेट में दर्द पड़ता है, तुम नहीं जाता है। पीछे कैसे बोला मैं जरूर जाऊंगा, देखना मैं कैसा नहीं जाता हूँ, देखना मैं ऐसा करूंगा। इसके लिए ज्ञानी एक शब्द भी नहीं बोलता है सारे दिन,
ईश्वर हुक्म पर चलता है, परमात्मा के हुक्म पर चलता है। निराकार का हुक्म जैसा भी है, एक पल पीछे क्या होगा, एक पल पहले क्या हो गया, उसको याद नहीं है। वो कभी नहीं बोलता मैंने किया कल और कल मैं ऐसा करूंगा, नहीं मैंने कुछ किया है, नहीं मैं कुछ करूंगा, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं कैसे बोलूं कि मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा? पता नहीं परमात्मा की इच्छा क्या है। मतलब पंहिंजी तू अलाई अल्लाह जे छा बणी अथई, रब ॾाढो धणी अथई। परमात्मा की हुकूमत जो है वो बहुत जबरदस्त है और वो पूरा इंसाफ में चलेगा। परमात्मा की ये प्रकृति है, पूरा पूरा इंसाफ करती है। जैसा भी जिसको जैसा संस्कार है, जैसी प्रारब्ध है, उधर ही ले जाएगी। आदमी कितना भी हट करेगा। राजा जनमेजय जी बोला कि मैं घोड़े पर चढ़ूंगा, लेफ्ट में जाऊंगा, राइट में नहीं जाऊंगा। एक संत ने उसको बोला ऐसा नहीं करना, इधर नहीं जाना, इधर जाना। अचानक उधर घोड़ा चले ही नहीं। कितना भी बोले भाई मेरे को उस संत ने बोला है राइट को नहीं जाना, घोड़ा राइट को चला गया। आखिर राइट में चला गया। आगे चल के जो उसकी भावी थी, जैसे उसकी भावी थी तैसा ही हुआ। राजा जनमेजय जी किसी युधिष्ठिर के ऊपर हंसा, भाई युधिष्ठिर इतना सत्कर्मी होके और ऐसी जुआ किया और जुआ करके उसमें स्त्री भी हारा दी, भाई कैसा ना बेवकूफ है। तो एक संत ने बोला तुम हंसो नहीं, ये उसकी भावी थी। बोला भावी कैसे, इतना सत्पुरुष होके जुआ करेगा, ये भावी थी? बोला हाँ, नहीं चाहते हुए भी कोई कोई ऐसा कर्म है जो प्रारब्ध में उसके लिखा है, तो वो भावी उससे कराएगी। तुम हट नहीं करो, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारी भावी तुमको बताऊं, तुमको ऐसा जरूर करना पड़ेगा। बोला वो बताओ, हम नहीं करेगा ऐसा। बोला एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा फिरेगा, तुम वो नहीं लेना, तुम जिद हट करके लेगा। फिर अगर घोड़ा लियो भी तो उस पर चढ़ना नहीं, लेकिन तुम चढ़ेगा जरूर। अगर चढ़ो तो राइट को जाना, लेफ्ट को नहीं जाना, लेकिन तुम राइट को जरूर जाएगा। उधर एक स्त्री सामने मिलेगी, उससे शादी नहीं करना, लेकिन तुम मोहित होएगा, शादी भी करेगा। शादी करना पर हट उसको पटरानी नहीं बनाना, लेकिन तुम उसको पटरानी बनाएगा। पीछे शादी में यज्ञ करेगा, संत लोग आएगा। संत जब ही आएगा तो तुम्हारी पटरानी जैसे आएगी तो उसकी चुन्नी ऐसे उतर जाएगी सिर से, तो संत उसी के ऊपर हंसेगा, तो तुम उसको श्राप देगा। श्राप नहीं देना संतों को, लेकिन देगा जरूर। जब श्राप देगा तो तुम्हारे शरीर में कोढ़ की बीमारी हो जाएगी। फिर कोढ़ की बीमारी के लिए तुमको महाभारत की कथा रखानी पड़ेगी। महाभारत की जब कथा चले तो कभी शंका नहीं लाना उसमें, लेकिन तुम शंका जरूर लाएगा। एक शंका लाएगा तो एक चिट्टा कोढ़ का रह जाएगा, बाकी सारा शरीर ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारी भावी जाओ। उसने बोला मैं नहीं करूंगा, हट गया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सब किया, घोड़ा भी लिया, लेफ्ट में भी गया, उधर पटरानी भी बनाई, उधर संतों को बुलाया, उसको श्राप भी दिया, फिर महाभारत की कथा रखाई, फिर कोढ़ का चिट्टा पिछाड़ी को रह गया। पीछे बोला ये भावी बड़ी बलवान है। तो एक प्रारब्ध है, एक भावी है। प्रारब्ध को तुम प्रसारत से बस कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक भावी है जो जबरदस्त प्रारब्ध का कोई कर्म है जो तुमको इधर भोगना पड़ेगा। तो तुम हट नहीं करो, मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। ज्ञानी कभी हट नहीं करता है, उसको पता है ये शरीर जो है वो प्रारब्ध बस है, परमात्मा की इच्छा से चलता है, चलने दियो। जो भी इसको आएगा देखा जाएगा। उसका पुरुषार्थ यही है कि प्रभु कैसे मरण दुख न संताप। दुख आएगा, सुख आएगा, लाभ होएगा, हानि होएगी, मान होएगा, अपमान होएगा, कुछ भी होगा शरीर से, किधर भी जाएगा, लेकिन उसको कोई हट नहीं है। तो इधर क्यों हम आया, इस शहर में क्यों आया, इधर क्यों गया, ये घर क्यों मिला, वो कैसा मिला, कब मिलेगा, ये कैसा होएगा, कैसा और क्यों और कब, ज्ञानी के अंदर ही नहीं है। इसलिए वो हमेशा शांत में है, बहुत शांत में है, एकाग्रता में है, क्योंकि उसका मन ही नहीं चलता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब होएगा, मेरे को करना है, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। उसको कोई भी कर्म करने का भाव ही नहीं है अंदर में। कर्म करना न करना अज्ञानवश है। अज्ञानी बोलता है मैं कर्म करूंगा, मैं त्याग करूंगा कर्मों का। कर्मों का त्याग करना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो सब हो जाएगा आप ही टाइम पर, लेकिन तुम कुछ भी कर नहीं सकता है, नहीं कुछ त्याग सकता है, नहीं कुछ कर सकता है। लेकिन जैसा जैसा प्रारब्ध है तैसा अवश्य होएगा, और तुम उसी से भी ऊपर आत्मा में रहो तो तुम शरीर की कभी चिंता भी नहीं करो। आसक्ति रहित जो कर्म है वो जैसे कर्म ही नहीं है। ज्ञानी चाहे कितना भी कर्म करे सारे दिन में, लेकिन उसको आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, अभी बोला ना स्वर्ग की इच्छा भी नहीं है, किसी लोक की इच्छा नहीं है,
जो ऐसा सत्कर्म करे तो मेरे को ये लोक मिले वो लोक मिले, ऐसा भी कर्म नहीं करता है ज्ञानी। भाई मैं सत्कर्म करूं, दान करूं, पुण्य करूं, अच्छा आदमी होके चलूं, अच्छा कर्म करूं, जैसे दुनिया मेरी प्रशंसा करे, या दूसरे जन्म में मेरे को स्वर्ग मिले। अभी तो नर्क मिला है, अभी तो स्वर्ग है ही नहीं जिसको, वो सत्कर्म करेगा तो दूसरे जन्म में स्वर्ग मिले। तो स्वर्ग क्या होता है, क्या होएगा स्वर्ग में? काय के लिए तुम सत्कर्म करता है स्वर्ग की इच्छा से? स्वर्ग में क्या होता है? रानियां है, परियां है, बंगला है, मोटर है, कार है, वो तो तुम इधर ही देखते हैं सबको। स्वर्ग में तो इधर ही सब बैठे हैं, तो उसको सुख है, शांति है। इसलिए ज्ञानी कोई सत्कर्म भी नहीं करता इसी वजह से, इसी कारण से, तो भाई मेरे को दूसरे जन्म में कोई लोक मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा। तो सत्कर्म से भी बच गया ज्ञानी, कोई चिंता ही नहीं है कर्म करने की। और अज्ञानी को हमेशा बोझ रहता है, मेरे को कुछ करना है, मैं भाई अच्छा आदमी बनूं, मैं भाई सत्कर्म करूं, मैं भाई बदकर्म त्यागूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं। इच्छा की वजह से वो घूमता है गली गली, और कर्म करने का अंदर में भाव सारा दिन चलता है। मैं ऐसा करूं, पीछे पैसा मिलेगा, ऐसा करूं, पीछे ये मिलेगा, शाहूकार बनूंगा, ये करोड़पति बनूंगा, पीछे ऐसा करूं। सारा दिन उसके मगज में जो माया फिरती है, माया की इच्छा की वजह से उसको कर्म करना और त्याग करने का भाव होता है। और ज्ञानी के अंदर कोई माया की इच्छा भी नहीं है, कोई स्वर्ग की इच्छा भी नहीं है, इसके लिए वो कर्म करने का उसको भाव भी नहीं है। वो समझता है तो जो जो कर्म शरीर से होना होएगा वो होएगा, ये प्रारब्ध संस्कार सब ये शरीर लेके आए, मेरा क्या, मैं कर्म करना नहीं करना मेरे कोई वश में है क्या, तो मैं बैठ के बोलूं ऐसा करूं ऐसा नहीं करूं। तुमने जो चाहा होगा वो हुआ होगा, तुम्हारी लाइफ में तुमने जो भी चाहा है वो हुआ है, नहीं हुआ है इसके लिए तुम दुखी है। जो तुमने किया इच्छा से, मैं ऐसा करूंगा पीछे ऐसा मिलेगा, जब नहीं मिला तो तुम दुखी हुआ। ज्ञानी को कोई इच्छा ही नहीं है तो दुखी काहे के लिए होवे? जो इच्छा करेगा वो दुखी होएगा। नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। जिसको कोई फल की इच्छा ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, वो मायूस क्यों होएगा, उदास क्यों होएगा, दुखी क्यों होएगा? तो बोलता मैं बैठ के ध्यान करता हूँ। ध्यान किसका? भाई मैं ब्रह्म का ध्यान करता हूँ, ब्रह्म का चिंतन करता हूँ। चिंतन बोला, चिंतन माना चिंता। भैया मेरे को चिंतन करने का है, सुबह को 4 बजे उठने का है, रात को नींद नहीं आए, तो ऐसा कौन सा ध्यान भगवान का करें जो हम नींद भी पिटाए, हमारी अपना आराम भी पिटाए? भगवान का नाम जपना माना आराम आना ना, या आराम पिटा के और 4 बजे उठने का है, ये भी एक बोझ है सर पर। दूसरा बोझ माया का उठा के सारा दिन, फिर रात को तुम जब भी सोता है तो बोला 4 बजे मेरे को उठना है, गुरु जी ने बोला 4 बजे उठ के ब्रह्म का चिंतन करना। ये भी मथे का दर्द, वरना रात को नींद करें तो उसी ख्याल में करें, उसी चिंतन में करें, उसी ओन और चिंता में सोएं। सुबह को 4 बजे उठने का है, ऐसा नहीं कि 5 बजे जाए तो गुरु जी ने मेरे को मार दे, मैं 4 बजे क्यों नहीं उठा। तो तुम्हारे मगज का थकी नहीं उतरेगा तो तुम बैठ के ध्यान कैसे करेगा? चिंता ही लगी पड़ी है, एक माया की चिंता है, फिर ब्रह्म की चिंता करें। चिंता का चिंतन का बोलता है मैं चिंतन और चिंता से दूर होके अपनी आत्मा में स्थित हूँ 24 ही घंटा। मेरे को चिंतन करने का है, ये भी मेरे में स्वभाव नहीं है, ये भी मेरे को चिंता नहीं है कि चिंतन करने का है, ध्यान करने का है, समाधि करने की है, मंदिर में जाने का है, सत्कर्म करने का है, ऐसा करने का, ये भी करने का भाव एक बोझ हो जाता है। बोले ये भी तुम्हारी वाणी को थकावट होगी, तुम्हारे मन को थकावट होगी, ध्यान करके तुम्हारे शरीर को थकावट होगी, ये सब थकावट की बातें हैं। अरे ब्रह्म ज्ञान तो ऐसा आराम है, ब्रह्म का निश्चय जो है, जो निश्चय में है वो ऐसे आराम में है जो कुछ करना ही नहीं है उसको, नहीं समाधि नहीं जप नहीं तप, 24 ही घंटा वो निश्चय में है कि मैं आत्मा हूँ। तो उसको ये चिंतन का जो है चिंता वो भी उतर गई। मेरी चिंता हरि करे, हरि जाके जप करे हमारा, हम क्यों जप करें उसका, जाके भगवान जप करे। भगवान बोलता है मैं भगत के अंदर जाके, उसके अंदर जाके उसका अज्ञान दूर करता हूँ, ज्ञान स्वरूप होके उसके अंदर में बैठ के उसका अज्ञान भी मैं ही दूर करता हूँ, मेरे भगत को कुछ करना ही नहीं पड़ता। बोले तुम ऐसा आराम में रहो, खाली भगवान को सब कुछ अर्पण कर दियो अंदर ही अंदर, माया की कोई इच्छा ही नहीं है, जिसको उसका मन ही खाली है उधर ब्रह्म आप ही टिक जाता है। खाली तुम लकड़ियां निकालो तो पानी ठंडे का ठंडा, जो निरिच्छा है जिसने इच्छा वासना माया की निकाल दी वो तो अंदर ही अंदर शीतल हो जाता है, सहज ही उसको ज्ञान लग जाता है।
निरीक्षा वाला खुद अपने को भगवान करके जानता है, आत्मा करके जानता है। तो बोलता है ब्रह्म का चिंतन करने का जरूर नहीं है, पर आत्मा के निश्चय का जरूरी है। 24 ही घंटा निश्चय में रहो, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। मन जहाँ जहाँ जाए है अर्जन, उसको वहां से निकाल के अपनी आत्मा में स्थित रहो, फिर पर आत्मा में ही रहो। कहाँ भी जाता है मन, बोलो उधर कौन है, उधर कौन है, उधर कौन है। मन जाता है बेटे में, तो बेटा कौन है, आत्मा ही तो है। मन जाता है चीज में, चीज कौन सी है, ये आत्मा ही तो है। जहां तहां मन को आत्मा का दर्शन कराओ तो तुम्हारा मन आत्मा में स्थित हो जाएगा। यही है सच्चा अभ्यास। बाकी ब्रह्म का मैं चिंतन करता हूँ, मैं भी हूँ, ब्रह्म भी है और चिंतन करता हूँ। सारी उम्र बैठ के चिंतन करेगा, तुम अपना ईगो नहीं गंवाएगा, लेकिन आत्मा के निश्चय से तुम्हारा ईगो चला जाएगा। जो आत्मा के निश्चय में रहता है, सर्वत्र आत्मा देखता है, उसको चिंतन करने का जरूर नहीं है। लेकिन यही 24 घंटा तुम्हारा अभ्यास होवे कि मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र मेरा ही रूप है, सब जगह मैं ही हूँ, जहाँ जहाँ मन विक्षेप लाए मैं ही तो हूँ, आत्मा ही है। ये निश्चय है। अपने निश्चय में बार बार मन को ऐसा पक्का करो। यही है तुम्हारा रिफ्लेक्ट, यही है तुम्हारा सच्चा अभ्यास। बाकी 24 घंटा तुम बैठ के या 2 घंटा सुबह को बैठ के बोलता मैं चिंतन करता हूँ ब्रह्म का, मैं भी हूँ, मैं बैठने वाला भी हूँ, और ब्रह्म भी एक होता है तीसरा, कोई ऊपर बैठा है आसमान में, उसी ब्रह्म का मैं चिंतन करता हूँ। अरे ब्रह्म है किधर जिसका चिंतन करता है? कौन चिंतन करेगा? मन। बोलते मन और वाणी की विषय ही नहीं है ब्रह्म। मन जड़, वाणी जड़, ब्रह्म को कैसे चिंतन करेगा? कौन सा ब्रह्म है जिसका तुम चिंतन करेगा? कोई नाम रूप है, कोई फोटो है ब्रह्म का जिसका तुम चिंतन करेगा? मन से किसका चिंतन करेगा? अरे मन बुद्धि मेरे को अर्पण करो, मन बुद्धि भगवान को दे दियो, बाकी तुम आत्मा का निश्चय करो। जहाँ मन बुद्धि नहीं है उधर ही आत्मा है। जहाँ मन बुद्धि है जिसके साथ तुम चिंतन करता है तो आत्मा नहीं है। मन बुद्धि के सिवाय बाकी जो है वो आत्मा ही है। और तुम चिंतन करेगा मन से, मानो मन जिंदा है तुम्हारा, शरीर भी है तुम्हारा, मन भी है, और तुम चिंतन करता है। तो ब्रह्म चिंतन रहता है, चिंतन रहती पाएगा, निश्चय से ही पाएगा। निश्चय करो, गुरु वाक्य सत्यम करो कि हाँ ये मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र मैं आत्मा देखता हूँ। जैसे ये जो जनक है वो अपनी स्थिति बताता है, ऐसा नहीं गुरु उसको बताता है, ये अपनी स्थिति बताता है। गुरु मैं चिंतन रहता हूँ, चिंता से भी रहता हूँ। अभी मैं ब्रह्म का चिंतन भी नहीं करता हूँ, चिंता भी नहीं करता हूँ, मैं तो आत्मा में स्थित हूँ अपने। गुरु ने उसको आत्मा का निश्चय करा दिया। बस जैसे ही तुमको निश्चय आ जाएगा, पीछे चिंतन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी चिंता उतार दिया तो 4 बजे उसके समाधि में बैठने का। चिंता करेगा तो तुमको कभी एकाग्रता नहीं आएगी। चिंता वाला हमेशा दुखी रहेगा, बोझ सिर पर रहेगा। मेरे को चिंतन करने का है, सुबह को उठ के समाधि लगाने की है, सुबह को उठ के ऐसा करने का। अरे सहज सुबह, ब्रह्म ज्ञानी का सहज सुबह। और तुम जो है वो जबरदस्ती बैठ के चिंता करता है, चिंतन करता है। तुम्हारा मन लगता भी नहीं है तो भी जबरदस्ती उसको बिठाएगा। जबरदस्ती का ये ज्ञान है। ये सहज सुबह प्रेम के वश होके, तुम प्रेम है तुम्हारा ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ प्रेम है, तो भगवान तुम्हारे भीतर आ जाएगा आप ही। भाई जबरदस्ती तुम बैठेगा तो मैं मन को रोकता हूँ, मैं इंद्रियों को रोकता हूँ, मैं जबरदस्ती मन को इधर उधर से निकाल के इधर रखता हूँ, ब्रह्म का चिंतन करता हूँ। ये मन और वाणी की विषय ही नहीं है। मन वाणी उधर काम ही नहीं करेगी। वो जड़ है, ब्रह्म चेतन है। तुम जड़ जो है वो चेतन वस्तु को पकड़ नहीं सकता है। इसके लिए समाधि, ध्यान, धारणा करना ये मन का धर्म है। और मन जो है वो जड़ है, और मन और वाणी की ये विषय नहीं है। ब्रह्म है निश्चय की बात। ब्रह्म का निश्चय होना चाहिए बस। बाकी कुछ भी करना नहीं है, उसमें कोई साधन नहीं है। एफर्टलेस, दिस इज एफर्टलेस लैंड, जहाँ कोई भी यत्न नहीं है। यत्न किसी बात का भी नहीं करो, क्योंकि तुम पहले से ही ब्रह्म है। तुम पहले से ही है तो उसका यत्न कहाँ करेगा? तुम वीटी स्टेशन पर पहले से ही खड़ा है, अभी तुम यत्न करता है कि मैं वीटी पर कैसे पहुंचूं, तो तुम बेवकूफ हुआ। यत्न करेगा, बाहर निकलेगा वीटी स्टेशन से और बोलेगा टैक्सी वाले को वीटी स्टेशन कहाँ है, बोलेगा बैठो, बोलेगा ये बेवकूफ है बड़ा, उधर बिठा के टैक्सी में, टैक्सी से सीधा कल्याण लेके जाएगा, फिर कल्याण से वापस वीटी में आएगा, बोलेगा 100 रुपया दियो, 200-400 रुपया दियो। उसने भी कमाया, तुमको भी बेवकूफ बनाया, तुम्हारा टाइम बीत गया। ऐसी तुम्हारी हालत हो जाएगी अगर ब्रह्म का चिंतन करेगा।
तुम पहले से ही ब्रह्म है, कौन सा चिंतन करेगा? माना ब्रह्म को छोड़ के और शरीर में आएगा, फिर मन में आएगा, फिर वाणी में आएगा, तभी चिंतन करेगा। तो टैक्सी वाले जैसी बात होएगी। तुम 50 साल और लग जाएगा, 50 जन्म लग जाएगा, तुम्हारा ब्रह्म का निष्ठा नहीं होगा चिंतन करने से। तो चिंतन की चिंता नहीं करो, लेकिन निष्ठा जरूर करो। पक्का निश्चय आत्मक बुद्धि, संशय आत्मक बुद्धि जो होती है, जिसमें संसार भ्रम है, वो आके गुरु से तुम संसार भ्रम मिटा के और निश्चय लेके जाओ। इधर से निश्चय से चलो। जैसे तुमको पता है ना, फलाना मल्लू, फलानी बाई हूँ, कितना निश्चय है, रात को भी निश्चय है, दिन को भी निश्चय है, सपने में भी निश्चय है। कोई कहाँ से भी बुलाएगा, तुमको नींद भी होगी, तुम उठ के खड़ा होगा, अरे मेरे को बुलाता है, निश्चय है ना। इसी प्रकार आत्मा का भी निश्चय है। अच्छा, निश्चय कैसे किया कि मैं फलानी गंगा और गोपी हूँ? कैसे निश्चय किया? किसी ने तुम्हारे कान में डाला, कान में रोज डाला गया, तुम गंगा है, तुम गंगा है। छोटे बच्चे को तुम पप्पू है, तुम पप्पू है, तुम शप्पू है। उसने बोला हाँ मैं पप्पू। खाली किसने बोला? कान में। इसी प्रकार गुरु का काम है तुम्हारे कान में रोज 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 ये डालना कि तुम ब्रह्म है। बूम 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 करके बूमड़ी का पंख जम जाता है, वो बोलती है मैं भी बूमड़ी हूँ। उसका माँ जो है वो बूम बूम करती है उसके कान में। इसी प्रकार गुरु हमारे कान में ब्रह्म का ऐसा बूम बूम करके ब्रह्म का निश्चय कराए और हमको पंख जमाया कि बराबर मैं ब्रह्म। बराबर हमको भी निश्चय ऐसा हो जाता है कि बराबर गुरु जो बोलता है वो सच है। तो निश्चय करने के लिए गुरु जरूरी चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी का संग चाहिए और ब्रह्म ज्ञानी की बूम बूम चाहिए रात दिन। इतनी बूम बूम करे जो बूमड़ी को पंख जम जाए और अपना जो कीड़ापना जो भूल जाए। पहले कीड़ा इतना, उसको पंख नहीं है, वो उसकी मम्मी बूम बूम करके उसमें अचानक पंख उड़ जाता है, ऐसा पंख निकल आता है और वो उड़ने लगती है, जैसी माँ तैसी वो बेटा। इसी प्रकार गुरु बूम 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 रात दिन करता है, तुम ब्रह्म है, तुम ब्रह्म है, तुम शरीर नहीं है, तुम मन नहीं है, तुम इंद्रियां नहीं है। जिस जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है वो गुरु के संग में हुआ है, गुरु के मुख से उसने ज्ञान सुना। राजा जनक ने उधर ही निश्चय करके फिर गुरु को बता गया भी नहीं गढ़, तुम तो फिर गढ़ जाता है, फिर मट्टी लेके फिर इधर आता है, अभी मट्टी उतारो। तुम जाता है माया में गड़ी गड़ी मट्टी लेने के लिए, ये तो मट्टी लेने के लिए गया ही नहीं गढ़ में, मट्टी चढ़ी नहीं इसको। उधर ही बैठ के गुरु आके सत्यम करके और गुरु को फिर अपना निश्चय बताता है। तो गुरु तुम जो बताया कि मैं बराबर ब्रह्म हूँ, मन भी नहीं हूँ, इंद्रियां भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, शरीर भी नहीं हूँ, तो काय का चिंतन करूँ? ब्रह्म मेरे सिवाय कोई जुदा है क्या जिसका चिंतन करूँ? ये भी हमारी चिंता चली गई। कितना गुरु को थोड़ी मेहनत दिया है, तुम कितना बड़ी ब्रह्म सुना है, अभी तक तुम बोल रहे मैं तो चिंतन करूंगा, मैं तो चिंता जाके करूंगा। ऐसा करके चिंता में बैठना, ब्रह्म कभी होएगा? हम ब्रह्म कभी होएगा? ब्रह्म कभी मिलेगा? कभी मेरे चिंतन में आएगा? ऐसा बैठ गई चिंता करना। तो चिंता से दोनों गए, न माया मिली न राम। चिंता से चेहरा घटे घटे बुद्धि और ज्ञान। नानक चिंता मत करो, चिंता चिख्या समान। भाई चिंता से ब्रह्म भी नहीं मिलेगा, माया भी नहीं मिलेगी। माया की चिंता करेगा माया मिलेगी, भगवान की चिंता करेगा भगवान मिलेगा। चिंता का की चिंता के बदले तुम निश्चय करो कि मैं पहले से ही भगवान हूँ, मैं पहले से ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कोई चिंतन करने से मिलता है? कोई जुदा है क्या वस्तु जो जिसका तुम चिंतन करेगा? तो निश्चय आत्मक बुद्धि, निश्चय हो जाए बुद्धि में कि मैं आत्मा हूँ, बस ये निश्चय की बात है और तुम्हारे में पंख जम जाएगा, तुम उड़ना शुरू करेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। पक्का निश्चय हो जाएगा। ये गुरु का काम है तुम्हारे कान में डालना, बस। ब्रह्म ज्ञान का साधन ही है सच्चा गुरु। जब हमको सच्चा गुरु मिलता है और हमारे कान में मन में फूकता है, ये श्वास फूकता है जैसे, तो तुम ब्रह्म है, तो हमको शक्ति आ जाती है, बराबर मैं ब्रह्म हूँ। शेर का बच्चा बकरियों के साथ बैठ गया, उसने कौन सा साधन किया जो फिर शेर हो गया? बताओ। चिंतन किया, शेर का चिंतन किया बैठ के, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। लेकिन शेर ने, बड़े शेर ने छोटे शेर के कान में बोला कि तुम शेर है, तो उसको विश्वास आ गया। बस उसने गजगोड़ किया, शेर शोम की गजगोड़ किया, तो सचमुच उसको विश्वास आ गया। भाई कौन सा समाधि किया शेर के बच्चे ने, कौन सा ध्यान किया शेर के बच्चे ने जो बकरियों के साथ बैठ गया?
कितना टाइम लगा उसको ध्यान और समाधि करने में। खाली बड़े शेर ने बोला तू शेर है, उसने विश्वास किया। हम भी गुरु के ऊपर विश्वास रखे, एक गुरु वाक्य सत्यम, गुरु बोलता है तुम ब्रह्म है, तो हम काय के लिए इतना जाके खोज में पड़े? काय का यत्न, काय का साधन, काय की खोज, काय का चिंतन क्यों नहीं निश्चय करता है? क्योंकि गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। एक ही कमजोरी है कि तुमको अपने ऊपर या गुरु के वाक्य के ऊपर विश्वास नहीं है, इसके लिए तुम बैठ के अपना यत्न साधन करते है। तो साधन यत्न से ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। एक ही साधन है कि मैं आत्मा हूं, ये निश्चय करो बस, दूसरा कोई साधन नहीं। तो कौन है जो सभी कर्मों से अपने को ऊपर समझता है, कोई भी कर्म के बंधन में नहीं है, और अपरोक्ष ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूं। एक है परोक्ष ज्ञान कि ब्रह्म है, और एक है अपरोक्ष ज्ञान कि मैं ब्रह्म हूं। तो जिसको ये अपरोक्ष ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूं, ये जीवन मुक्ति का लक्षण है, वो जीवन मुक्त है, और जो सभी क्रियाओं से ऊपर है। कोई भी कर्म अपने में नहीं मानता है कि मैं करता हूं, चाहे उसके शरीर से कर्म होता भी है, तुम देखता है, लेकिन उसके अंदर नहीं है कि मैं कुछ भी करता हूं। तुम ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर कोई दोष लगाएगा, ज्ञानी ने ऐसा क्यों बोला, इसको क्यों ऐसा बोला, इसको ऐसा क्रोध क्यों किया, इसको ऐसा क्यों बोला? ज्ञानी से जाके पूछो तुमने कुछ बोला है? मतलब मेरे अंदर भाव ही नहीं है, कोई बोलने का कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं क्रोध करूं तो किसके ऊपर करूं, बोलूं तो किसके लिए बोलूं? कोई जुदा है हमारे से? मैं ही तो हूं। तो उसका कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म उसमें आत्मा में नहीं है। वो इतना आत्मा में है जो 5 मिनट पहले उसने क्या बोला, क्या किया, वो भूल जाता है। इसके लिए वो कर्म उसको छू नहीं सकता है, कोई भी कर्म उसको छू नहीं सकता। तुम उसको दोष देगा, लेकिन वो दोष तुम्हारे ऊपर है। ज्ञानी के लिए एक कर्म भी सारे दिन में खाते में नहीं आता है, क्योंकि करता ही कुछ नहीं है। इच्छा और अहंकार से जानबूझ के वो कुछ नहीं करता है। सत्य है, शुद्ध बोला है, सत्य है, ऑटोमेटिकली उसी से होता है। सहज, सहज भाव से, सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी का सहज स्वभाव। जो सामने आया वो कर दिया निष्काम भाव से, लेकिन उसका चिंतन नहीं है मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, काहे के लिए किया, ऐसा नहीं करना था। वो पछतावा नहीं है उसके अंदर में, क्योंकि अज्ञानी करके पछताता है, रंग करके पछताता है, मिस्टेक करके पछताता है, क्योंकि उसके अंदर ईगो और अहंकार और इच्छा है। इसके लिए उससे मिस्टेक होएगी, उसी से भूल होएगी। वो द्वैत देखेगा, भूल करेगा। ज्ञानी के अंदर नहीं द्वैत है, नहीं इच्छा है, नहीं अहंकार है, वो निष्काम भाव है उसके अंदर में केवल। तो उसी से कौन सा बुरा कर्म होएगा, कौन सा रंग कर्म होएगा जो पछताएगा? वो किसको क्रोध भी करके नहीं पछताता है। वो समझता मैं दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं करता हूँ, मैं ही हूं उधर, मैं अपने को जैसे सुधार रहा हूँ, दूसरा कोई नहीं है उधर। तो उसका क्रोध भी बहुत अच्छा लगता है सबको, और तुम्हारा मीठा बोलना भी अच्छा नहीं लगता। तो मीठा बोलो, लेकिन अंदर स्वार्थ रखो। अंदर उधर भगवान है सामने, बोला ये स्वार्थ से मीठा बोलता है, इसको कुछ चाहिए आज। अरे तुम्हारा मर्द खाली मीठा बोलता है ना, औरत बोलती है इसको चाहिए आज, कोई कामना है, तभी आज मीठा बोलता है, नहीं तो हमारे ऊपर रोब रखता है, क्रोध करता है। तुम्हारा सगा मर्द बेटा भी स्वार्थ से मीठा बोलता है, तुम्हारे अंदर वाला उसी टाइम में समझ जाता है, तो आज इसके अंदर कोई कामना है। ऐसा तो मीठा बोलता है तो भी स्वार्थ है। और ज्ञानी क्रोध करे, वध कर दे सबको, तो भी उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। ज्ञानी करे या न करे, अस्वार्थ बिना। इसके लिए उसके लिए कोई भी विधि निषेध नहीं है, ऐसा करे ऐसा नहीं करे, कुछ भी करे, और रंग नहीं है, क्योंकि अंदर में निष्काम भाव है। और तुम्हारे अंदर ठगी है, एक से कैसा चलेगा, दूसरे से कैसा चलेगा, एक से मोह है तो ऐसा चलेगा, द्वेष है तो ऐसा चलेगा, सबसे जुदा जुदा तुम्हारी वर्तन। ज्ञानी देखता ही आत्मा है, तो वर्तन किसके साथ करे? वर्तन ही उसकी बंद है, कर्म ही उसके लिए है ही नहीं। सभी क्रियाओं का त्याग, बोला सभी क्रियाओं का त्याग। जो क्रिया होती है वो भी आत्मा में नहीं है। वो नहीं बोलता है मैंने क्रिया किया, मैंने कर्म किया, मैंने इंद्रियों से किया, मैंने मन से किया, मैंने बुद्धि से किया। वो नहीं शरीर है, नहीं इंद्रिया है, नहीं मन है, नहीं बुद्धि है, एक ही आत्मा है। और सर्वत्र आत्मा देखने वाला कौन से भी क्रिया में बंधन में नहीं आ सकता।
बोला किसी भी कर्म में वो बंधन में नहीं आता है, वो सहज स्वभाव है ज्ञानी, इसलिए उसको कर्म बंधन में नहीं ला सकता है। ये जीवन मुक्ति का लक्षण है कि अपने को सभी क्रियाओं से ऊपर ब्रह्म भाव में देखता है कि मैं ब्रह्म हूं। ये अपरोक्ष ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, मैं सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा ब्रह्म सब मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे सिवा कोई दूसरा भगवान नहीं है। एक ही भगवान है, वो मैं हूं और सर्वत्र मैं हूं, सबकी आत्मा मेरी आत्मा है। ऐसा समझने वाला, ऐसा निश्चय वाला ज्ञानी वो जीवन मुक्त है। कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म जिसके खाते नहीं है। कोई भी क्रिया जो शरीर से क्रिया होती भी है तो भी वो नहीं समझता मेरे से हुई। आंख देखता है, कान सुनता है, हाथ आज करता है, पांव बंद करता है, कोई भी जो भी क्रियाएं इस शरीर से होती है सुबह से रात तक, वो अपने में नहीं मानता है कि मैं करता हूं। मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, सेल्फ सीयर, अपने आप का साक्षी, अपना आप देखने वाला हूं, दूसरा है ही नहीं। ऐसा समझने वाला जीवन मुक्त ज्ञानी है, उसका लक्षण यही है। कोई जुदा, कोई मेरे से जुदा कोई भगवान है, जैसे अज्ञानी सब नहीं बोलता भाई भगवान है, किधर बैठा, कोई बोलता है आसमान में, कोई बोलता है मंदिर में, कोई बोलता है हाँ घट घट है, लेकिन अपने को नहीं जानता है कि मैं हूं, मैं हूं ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। ऐसा निश्चय करने वाला जो है वो अपरोक्ष ज्ञान है, निश्चय। और जो दूसरे में निश्चय है भाई कोई भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, एक पंडित शक अनुमान, भाई कोई भगवान है, हमने देखा नहीं है लेकिन है सही, ये वो अनुमान ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। राजा ने उसको बोला तुम ज्ञानी नहीं है सच्चा, तुमको सच्चा ज्ञान है ही, क्योंकि तुमने अपने को नहीं जाना कि मैं ब्रह्म हूं, खाली बोला भगवान है, बैठ है भगवान, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी ब्रह्म है, ताड़ी के पत्ते पत्ते में ब्रह्म है, फलाने में ब्रह्म है, पेड़ में ब्रह्म है, लेकिन तुमने अपने आप को नहीं जाना तो बाहर कैसे जाना? जिसने अपने अंदर नहीं जाना कि मैं भगवान हूं तो बाहर कैसे भगवान देखा? कौन सी टार्च से भगवान देखा? आत्मा पश्यंती आत्मा, तुम आत्मा है तब बाहर आत्मा है, जब तू ही आत्मा नहीं है तो बाहर कैसे आत्मा देखा, बाहर कैसे भगवान देखा? तो अज्ञानी सब अपने को नहीं जानता है, बोला शिव भगवान जो है वो मेरा भगवान, ब्रह्मा मेरा भगवान है, कृष्ण मेरा भगवान है, मैं गधे का गधा भाई कृष्ण भगवान हो गया तकड़ में। अरे पहले तुम कृष्ण है, पीछे कृष्ण को जानने वाला तुम है, कृष्ण का भी बाप है तुम, कृष्ण को जानने वाला कृष्ण से भी बड़ा होगा। तुम जब भी बोलता है मैं इसको जानता हूं अच्छी तरह से, माना तुम उसी को जानने वाला, अपने को जानने वाला उसी से भी बड़ा हुआ। तो कृष्ण को जो जान गया वो समझता है खुद कृष्ण नहीं होगा। कृष्ण को कौन जान सकता है? जो खुद कृष्ण होगा, जो खुद भगवान होगा तभी भगवान को जानेगा। तुम बोलते हैं हम इसको जानता है, तो तुम हमारे इतने डीप गया होगा ना भाई, मैं कैसा हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे आत्मा हूँ, तभी तुम बोलेगा ना मैं इसको जानता हूँ, या मैं इसको जानता हूँ, ये मिसेज है कि मिस है कि फलानी है कि थी, ऐसे करके जानता है। तो तुम भी मिसेज होएगा, जब तुम आत्मा होएगा तो मेरे को भी आत्मा करके जानेगा। इसी प्रकार अपरोक्ष ज्ञान जो है वो सच्चा ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सच्चा ज्ञान है। बाकी भगवान है, ये जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान नहीं है, उसमें तुमको आनंद नहीं है, शांति नहीं आएगी, सच नहीं है। ये सारी दुनिया परोक्ष ज्ञान में है। एक ही ब्रह्म ज्ञानी है जो अपरोक्ष ज्ञान में है कि मैं आत्मा हूं, अपने आप को जानना, नो दाय सेल्फ एंड यू नो गॉड। जब तुम अपने आप को जानेगा तभी भगवान को जानेगा। ये अपरोक्ष ज्ञान, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं, सच को जानना। फिर बताओ, सभी कर्म से शरीर के पास होने के अनंतर जो मुक्ति है उसका नाम विदेह मुक्ति है। तात्पर्य यह है कि साधन करके क्रम से इसने संपूर्ण
शरीर और इंद्रिय आदियों की क्रिया का त्याग किया। त्याग किया, यही है साधन। भाई मन का, इंद्रियों का, जो इसने बोला है अभी, हाँ, तो शरीर का, मन का, इंद्रियों का सब साधन छोड़ के, सब क्रियाएं छोड़ के जो आत्मा में स्थित है, वही विदेह मुक्त है, वही जीवन मुक्त है। कौन सी क्रिया का त्याग बोला? संपूर्ण शरीर और इंद्रिय आदियों की क्रिया का त्याग मन का, किया। वाणी का, चिंतन, ये सब जो भी बोला है इस प्रकरण में, पहले जो इतने बोलते आए वो सब क्रियाओं का त्याग माना जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तत्वसरी का धर्म अपने में नहीं जानता है, अपने में नहीं मानता है, यही ज्ञानी है। समझ में आया सब? 12वां प्रकरण भाई पूरा हुआ। निर्विघ्न। पर कभी उठा ही नहीं है जो फिर झुकना पड़े। तुम उठते हैं रोज ना, तभी फिर जाके झुकते हैं, फिर जाके माया में उठते हैं, मैं करके फिर आके गुरु के आगे झुकते हैं। हमको गुरु ने ऐसा झुका दिया जो फिर मैं निकलती नहीं है, तो झुकूं किसको? तुम जब भी झुकेगा तभी गुरु उठाएगा, ऐसा उठाएगा जो फिर झुकना नहीं पड़ेगा। एक बारी जब तुम ईगो निकालता है अपना कि मैं नहीं हूँ, तो फिर तुम गुरु तुमको उठाता है कि तुम आत्मा है, फिर आत्मा करके तुम चलेगा। पहले शरीर की मैं करके चलता था, ये जो है सर ऐसा करके चलता था, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। अभी मैं ना, गुरु ने बोला तो मैं ही नहीं, तो मैं ही नहीं निकल दिया शरीर की, ऐसी मैं उसने खलास कर दिया। ऐसा बम गोला डाला जो खलास हो गया तुम्हारी मैं। तुम बढ़ के गिरा, मैं जल जाऊं, तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं। ऐसा बढ़ के गिरा जो मैं जल गया, ऐसा मैं तुम्हारी जल जाए, खत्म हो जाए, जो तुम्हारी मैं कभी निकले ही नहीं अहंकार की। तुम घर में जाके झगड़ा जेड़ा करता है, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, फिर सत्संग में आके झुकता है गुरु, ठिकाने में जाके झुकेगा। जैसे तुम्हारी माइटी मिट्टी अच्छी तरह से होगी, भाई ये आदमी बड़ा अच्छा है, बहुत झुकता है, बड़ा निम्रता वाला है, घर में झगड़ा करता है, उधर निम्रता करता है। तो तुम अंदर एक, बाहर दूसरा है। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। लोभ का कुत्ता अंदर पड़ा है, मेरे को माया चाहिए, ऐसा चाहिए, बाहर से ज्ञान ध्यान स्नान करता है। ये बड़ा ज्ञानी है, बड़ा सत्कर्मी है, रोज मंदिर में जाता है, बड़ा झुकता है उधर, भाई इसके घर में माइटी करनी चाहिए, अच्छा आदमी होएगा। लेकिन अंतर व्यापे लोभ स्वान। हमारे इधर सत्संगी लोग जब माइटी करते हैं किसी के बेटे की, अपनी बेटी की, उधर फोन करते हैं तो हमारे को हीरे की चूड़ी, सोने में, चांदी में, हीरे में, तुम किसको सताता है कि नहीं, किससे मांगता है कि नहीं, फकीर है कि तुम राजा है। इधर राजाओं का ज्ञान, घर जाके फकीरों के मांगता है। आपके हाथ से फकीर कौन बन सकता है? टाइम पर तुम्हारा बेटा शादी करेगा तो हम देखेगा। इतनी है तुम्हारे अंदर, निरीक्षा नहीं है, तुम इच्छा वाला है, तो तुम कैसे ब्रह्म ज्ञान सुनता है? ये तुम तो लायक भी नहीं है अष्टावक्र गीता के। ये तो हमारे ऊपर पाप है जो हम तुमको सुनाते हैं। भगवान ने बोल दिया अनधिकारी को नहीं सुनाना। हम तुमको सुनाते हैं, घर में तुम क्या क्या करता है, जो तुम भूल करेगा, पाप करेगा, उसका भागी हम होएगा। हमको भगवान पूछेगा तो तुमने किस किस को ज्ञान दिया था, ये सुधरा था? इसके लिए हमको सारे दिन का तुम बताना, दिन के तुम किधर से अभी से क्या क्या करेगा सारे दिन में, कौन सा पाप करके फिर कल सुबह को सत्संग में आएगा। सारे दिन में कौन सा कर्म तुम्हारे से होता है, कितना राम कर्म तुम करता है, क्या क्या करता है, हमारे को सब बताना पड़ेगा। ऐसे हम ज्ञान नहीं सुनाएगा तुमको, सत्संग बंद है तुम्हारे लिए। पहले तुम कितना सुधरा, कितना तुम्हारा अभ्यास चलता है, कितना तुमने वैराग लिया है, क्या क्या तुम करता है, कौन सी तुम्हारी रहनी है। खाली शास्त्र पढ़ने का है क्या? रहनी कौन सी बनाई है तुमने? तुम्हारा घर वाले की चिट्ठी लेके आओ, बहू की, बेटे की, सेन की, नाठी की, सब की चिट्ठी हमको चाहिए। तुम किस किस के साथ और क्या क्या चलता है घर में, कैसे कैसे बात करता है, क्या क्या करता है, कैसे उनसे ट्रीट करता है, भगवान समझ के, एज भगवान समझ के सबसे बात करता है। हमको तो विश्वास नहीं है। शास्त्र पढ़ने में बड़े होशियार है सब लोग, बाकी कर्म तुम्हारा कौन सा है घर में, वो तो हमको बताओ। वाला उसकी जो स्थिरता है वो एक लंगोट धारने वाले सन्यासी को भी नहीं है।
सब कुछ छोड़ के गया, खाली एक लंगोट अपने सर पर है, अपने तन पर है, उसको भी एकाग्रता नहीं है, क्योंकि उसी लंगोट में उसकी आसक्ति है। तो उसको स्थिरता नहीं है सन्यासी को, जितनी मेरे में है। बोलता राजा जनक, तो हमने क्या निश्चय किया है? नहीं है कुछ, जगत है ही कुछ नहीं। चाहे वो राजा है, रानियां, दासियां, ये वो सब पदार्थ उसके सामने है, इतना बड़ा राजा होके बोलता है ये कुछ भी नहीं है। ऐसा मैंने निश्चय किया है कि ये सब मिथ्या है, कुछ भी नहीं है, जगत कुछ है ही नहीं, एक भी चीज हमारी नहीं है दुनिया में, कोई चीज ही कुछ नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है हर जगह। ऐसा निश्चय करने वाला ज्ञानी, उसकी स्थिरता इतनी बड़ी है जो एक लंगोट डालने वाले सन्यासी को भी नहीं है, जैसा सब कुछ छोड़ के गए। लेकिन हमने खाली निश्चय किया ये कुछ भी नहीं है सब पदार्थ, लेकिन है कुछ नहीं, उसमें सार कुछ नहीं है, तत्व कुछ नहीं है, एसेंस कुछ नहीं है, उसमें सुख कुछ नहीं है, शांति कुछ नहीं है, और है ही नहीं पदार्थ, क्षण क्षण में चेंज होने वाला पदार्थ है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि चेंज होने वाला। तो ऐसा धारण करने वाला, ऐसा निश्चय वाला ब्रह्मज्ञानी जो है, उसको जिसकी मन की एकाग्रता है, वो एक सन्यासी को नहीं, चाहे सब कुछ छोड़ के गया तो भी एक चीज तो अपने साथ रखी है कि मेरी लांगोटी, मेरा डंडा, मेरी तुम्बी, मेरी झुपड़ी, कोई भी, मेरा रुमाल, मेरा वो कुछ जो पहनता है, कोपीन पहनता है, वो अंगोछा पहनता है, ये संत सब जो पहनता है वो पता नहीं क्या पहनता, बोचनी, वो भी मेरी है, कुछ तो मेरा है ना। एक भी चीज मेरी है तो तुम्हारे मन में एकाग्रता नहीं है। मेरा खाली एक बेटा है दुनिया में, दूसरा कोई नहीं है, खाली एक बेटा है, तो सारा ईमान उसमें है। किसी का कोई है ही है। एक ही अकेली विधवा समझो घर में रहती है, जिसका कोई भी दुनिया में नहीं है, तो भी खाली पता है कि मैं हूँ, बस उसका सारा ही शरीर सारा ही ध्यान अपने शरीर में है कि मैं हूँ, उसको भी एकाग्रता नहीं है। मैं हूँ माना सारा संसार है, अकेली बैठी है, बोले मैं अकेली हूँ, मेरा मर्द चला गया, मेरे को छोड़ के गया, मैं अकेली हूँ, मैं विधवा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, सारा संसार उसके अंदर में अकेला है, कोई दुनिया में। तो तुम कैसे बोलते हैं? सन्यासी लोग ना, जो घर बार छोड़ के गया वो बड़ा अच्छा है, उसको कोई भी चिंता नहीं है। मैं भाई ग्रस्त में बैठा हूँ, मेरे को चिंता है। अभी तुम समझा? एक लांगोटी धारने वाला सन्यासी भी एकाग्रता में नहीं है, जितना मैं हूँ, चाहे सब कुछ है तो भी समझता हूँ कुछ नहीं है। वो आसक्ति माना उसमें इच्छा, उससे लगा आसक्ति। तो बोलते हैं जो आसक्ति है सभी पदार्थों में, मोह जो है वही दुख का कारण। इसके लिए जो ग्रहण और त्याग है वो मेरे में है ही नहीं। मैं कुछ त्याग नहीं करता हूँ, नहीं मैं कुछ ग्रहण करता हूँ, क्योंकि कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जो मैं ग्रहण करूँ। मेरे को इच्छा ही नहीं है किसी चीज की।